हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, घटना चक्र पॉइंटर बायोलॉजी में हम विविध पढ़ रहे थे। तो विविध में हमने एक वीडियो डिस्कस किया था इसके पहले। आई होप आपने उसको देख लिया होगा और उसी के आगे से हम इसमें शुरू करते हैं। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण तीन प्रमुख गुण होते हैं कि प्राणी देखिए भोजन भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं और इसमें से संश्लेषण भी होता है। तो ये जो हैं ये तीन प्रमुख गुण कैसे हैं? ये हैं उपापचय के। तो तीन गुण कैसे हैं? उपापचय के माध्यम से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम क्या है? तो कृत्रिम रेशम को और कहते हैं क्या? रेयान। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर निर्मित होते हैं। ये किससे? केराटिन से। देखिए यहाँ पर रेशम के जो तंतु होते हैं या फिर हमारे बाल हैं, नाखून हैं, ये सब किसके निर्मित होते हैं? केराटिन। केराटिन एक प्रोटीन होती है और आप जानते हैं कि बालों में और नाखूनों में इनमें से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, इसलिए ये काटने पर दर्द नहीं करते हैं। कपास, क्वार, सनई तथा सेमल में से तने से प्राप्त क्या होता है? तो तने से प्राप्त होता है सनई। देखिए सन के पेड़ होते हैं, मतलब पेड़ क्या हम कह सकते हैं कि पौधे होते हैं, ज्वार से छोटे होते हैं और पतले होते हैं काफ़ी। फिर उनको काट के उनको सुखाया जाता है, पुनः फिर क्या किया जाता है कि उनको पानी में काफ़ी समय के लिए भिगोया जाता है, लगभग एक सप्ताह के लिए। फिर उनको छांटा जाता है जिससे कि उनके ऊपर जो सन लगा होता है, सनई जिसे कहते हैं, वो निकाल लिया जाता है, जिसका बाद में जूट की तरह जैसे हम बोरे बनाने में काम लाते हैं, इसी तरह से उसका प्रयोग भी किया जाता है सनई का। मछली, कबूतर, मेढक तथा तिलचट्टा में से वह जीव जो अपनी त्वचा से सांस लेता है वो कौन सा है? मेढक है। तो मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं जब वो पानी के अंदर होते हैं, लेकिन चूंकि ये उभयचर प्राणी है तो जब ये पानी के बाहर होता है तब ये श्वसन की क्रिया फेफड़ों के द्वारा करता है। मेढक है, मेढक कैसा है? एक कोल्ड ब्लड एनिमल है। कोल्ड ब्लड एनिमल वे एनिमल होते हैं जिनके शरीर का टेम्परेचर वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है। यदि वातावरण ठंडा हो जाता है तो उनके शरीर का टेम्परेचर ठंडा, और यदि गर्म हो जाता है तो गर्म। लेकिन जैसे कि मनुष्य या फिर गाय है, बकरी है, इनका जो वो होते हैं ये हॉट ब्लडेड हैं। हॉट ब्लडेड में क्या होता है कि उनका जो शरीर का टेम्परेचर है वो कभी भी नहीं बदलता, ठंडी हो या गर्मी हो। हमारे शरीर का टेम्परेचर जैसे 37 डिग्री ही रहता है, तो हम वार्म ब्लडेड में आते हैं, मतलब कि गर्म खून वाले होते हैं। मेढक के मेढक के कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है। देखिए जब मेढक जब छोटा होता है तो उसका आकार कुछ और होता है, जब बड़ा होता है तो उसका कायांतरण होता है। तो कायांतरण होने में उसकी जो आंत है वो छोटी हो जाती है। हाइड्रा, तिलचट्टा, केचुआ तथा मछली में से वह जीव जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है वो हाइड्रा है, लेकिन ये श्वसन की क्रिया करते हैं, मतलब ये श्वसन करते हैं लेकिन इनमें रक्त नहीं पाया जाता है। वह परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने, मतलब कि एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? उपरजीविता कहते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो होता है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा एक छोटा जीव है जो स्वयं प्रजनन करने में समर्थ होता है। एक सांड के वीर को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए किसमें? तरल नाइट्रोजन में। देखिए तरल नाइट्रोजन में इसके वीर को रख के लंबे समय तक संचित किया जा सकता है और फिर उसका उपयोग कृत्रिम गर्भाधान में किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम किसी प्रजाति के अंडों को या फिर अन्य उनके लार्वा हो गए, अंडे हो गए या अन्य कोशिकाओं को अगर हम संरक्षित करना चाह रहे हैं तब भी हम तरल नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। डार्सेट, होल्स्टाइन, साहीवाल तथा रेड सिंधी गाय में से उच्च दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो यह उच्च दूध वाली प्रजाति कौन सी है? होल्स्टाइन। तो इनमें से मतलब कि डार्सेट, होल्स्टाइन, साहीवाल तथा रेड सिंधी में सबसे उच्च दूध जो उत्पादकता करेगी वो कौन करेगी? होल्स्टाइन। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये जो है
ये गोकुल मिशन किससे संबंधित है? ये है गायों की देसी नस्ल की रक्षा करने के लिए। तो गायों की देसी नस्ल को बचाने के लिए गोकुल मिशन चलाया गया था। क्लोनल वातावरण का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोनल वर्ण का प्रयोग किसमें किया जाता है? आलू में। वह जीवित ऊतक जो उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है वो होता है फ्लोएम। देखिए जाइलम और फ्लोएम दो पौधों में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है वो जल और खनिज लवणों को जड़ों से लेके अवशोषित करके ऊपर की ओर ले जाता है, और जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन जो होता है उसको पूरे शरीर में वितरित करता है। आँखों की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है किसके लिए? पीला और हरा रंग के लिए। तो पीला और हरा के लिए आँखों की सुग्राहिता सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है किसका? विशेष प्रकार के कैंसर का। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है कैसा? नतोदर या अवतल। मतलब ये कि जो दंत विशेषज्ञ, जो अगर आप डॉक्टर के पास जाएं कभी दांत दिखाने अपना, तो डॉक्टर क्या करेगा कि एक छोटा सा हैंडल लगा हुआ शीशा होगा इस तरह का, और उसको वो आपके मुंह में अंदर दांत से मतलब आपके मुंह में डाल के और दांत को देखता है। तो जो ये होता है ये शीशा कैसा होता है? अवतल होता है। अवतल का गुण ये होता है कि पिक्चर को बड़े रूप में दिखाता है वो। तो आपके दांत में जो भी कीटाणु होते हैं या फिर जो भी उसमें दिक्कत होती है वो उसको बड़े रूप में दिखाई दे जाती है। तो इसलिए दंत का चिकित्सक जो होगा वो किसका उपयोग करेगा? अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। बंदर, मगर, मछली तथा मेढक जंतुओं में से 3 प्रकोष्ठ वाला कौन सा होता है? ये देखिए लोक सेवा आयोग का 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो ये होता है मेढक का। तो मेढक का जो हृदय है वो 3 कोष्ठ वाला होता है। ऊंट, जिराफ, चूहा तथा मछली में से पित्ताशय किस में नहीं है? चूहा में। चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। सही सुमेलित करना है। मायोग्लोबिन, तो मायोग्लोबिन किससे संबंधित है? पेशी कोशिका से। सर्पगंधा संबंधित है प्रशांतक से। कर्कट रोग संबंधित है विकिरण चिकित्सा से। और रुधिर वणिका या फिर हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के परिवहन से संबंधित है। पुनः देखिए हमें सुमेलित करना है। क्षुधातिशय ये संबंधित है भक्षण विकार से। कोलेस्ट्रॉल ये अंडपीतक, अंडपीतक अंडे के अंदर जो पीला भाग होता है उसे अंडपीतक कहते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल उसमें पाया जाता है। एट्रोपिन ये क्या होता है? एक एल्कलाइड होता है। और इंसुलिन आप जानते हैं कि अग्नाशय की कोशिकाओं से स्रावित होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया नैनो कण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया है जिसकी उपयोगिता युक्ति लघु रूपण में है। वह सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग किया गया है वो ईस्ट, मतलब कि ईस्ट का प्रयोग करके एक नैनो कण अर्धचालक के रूप में बनाया गया है जो चिकित्सा के उसमें प्रयोग किया जाएगा, और इसमें हमने ईस्ट का प्रयोग किया है। वह जंतु जो अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा गया था वो कौन था? कुत्ता। तो कुत्ते को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ, तो निश्चेतक के रूप में मतलब बेहोश करने वाले जो पदार्थ होते हैं, निश्चेतक के पदार्थ जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी कि बेहोश करने के लिए किया जाता है। और अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में भी नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो किससे संबंधित है? हृदय से। मतलब जो कार्डियोलॉजी का मतलब है हृदय से संबंधित या हृदय का अध्ययन। नेफ्रोलॉजिस्ट, तो नेफ्रोलॉजिस्ट किससे संबंधित है? ये गुर्दे से संबंधित है। यूरोलॉजिस्ट ये किससे संबंधित है? मूत्र नलिका का विशेषज्ञ होगा उसे हम कहते हैं यूरोलॉजिस्ट। आकुलिस्ट किससे संबंधित है? यह है आँख से संबंधित। यहाँ पर देखिए मिलान जो है कि जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है ये किससे संबंधित है? न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका तंत्र से। तो न्यूरोलॉजी
पे जो काम करेगा वो न्यूरोलॉजिस्ट होगा, और न्यूरोलॉजी का मतलब है तंत्रिका तंत्र से। मानव वृद्धि हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, एरिथ्रोपोइटिन तथा कोलोस्ट्रम में से वह जिस पर रोक नहीं है तथा जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक के पदार्थ के लिए या फिर प्रदर्शन सुधार के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग वो है कोलोस्ट्रम। मतलब कि जो कोलोस्ट्रम है उसका प्रयोग जो एथलीट हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं, इस पे बैन नहीं है। कोशिका का नियंत्रक कौन करता है? केंद्रक करता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्रक द्वारा होता है। प्राकृतिक रबर, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया था अभी करंटली। तो ये प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन, उसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन प्राकृतिक रबर का एक रूप है, और उसमें एक ऑप्शन था आइसोप्रीन जो कि सही ऑप्शन था। क्रायोलाइट, एल्यूमिनियम का अयस्क। अनुमापन, फिनोफ्थलीन। तो अनुमापन किससे संबंधित है? फिनोफ्थलीन से। मुख्य मच्छर विसर्जक पदार्थ क्या है? मतलब कि जो मच्छरों को अच्छा नहीं लगता है, उनको विकर्षित करता है, वो क्या है? नीम। अगर नीम का धुआं किया जाए तो जिस प्रकार से जैसे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो गांव में इसका प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है कि जो नीम होती है उस नीम का धुआं कर दिया जाता है ना, उसको जला दिया जाता है, तो उससे मच्छर भाग जाते हैं, उनको विकर्षित करता है। पुनः देखिए हमें मिलान करना है यहाँ पे। तो ब्राह्मी किससे संबंधित है? मस्तिष्क टॉनिक से। ब्राह्मी वैसे तो मार्केट में मिलती है और इसके पौधा भी होता है छोटा सा, जिस प्रकार से दूब घास होती है वैसे ही कुछ, मतलब उससे थोड़ा डिफरेंट होता है हालांकि ये, लेकिन फैलता उसी तरह से है। तो वो ब्राह्मी जो होती है मस्तिष्क टॉनिक के रूप में प्रयोग की जाती है। सदाबहार का प्रयोग मधुमेह दूर करने के लिए किया जाता है। और पुदीना जो है वो वात हर होता है, मतलब वात को खत्म करता है। और तुलसी जो है वो कफ को खत्म करती है, तो कफोत सारक होती है। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? सशक से या फिर एक विशेष प्रकार की बकरे से। तो ये सशक अंगोरा ऊन है। एक और होता है पश्मीना। पश्मीना नाम की जो बकरी पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है मोस्टली वो, तो उसकी ऊन भी बहुत अच्छी होती है और उसको जीआई मतलब इंडिकेट टैगर भी दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, और वो इसी नाम से बिकती भी है। दीमक को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वेट आंटिया, मतलब सफ़ेद चींटी। और ये जो दीमक होते हैं जहाँ पे ये रहते हैं, जिस घर जो अपना ये घर बनाए होते हैं, वहाँ से मीथेन गैस भी निकलती है। भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाला हाल में विकसित तकनीकी क्या है? अल्ट्रासोनिक्स। तो अल्ट्रासोनिक्स से भ्रूण की जो माप है उसको मतलब किया जा सकता है, भ्रूण को मापा जा सकता है। भ्रूण मिलता है बीजों में, है ना, तो जो बीज होते हैं सब क्या है? भ्रूण ही है। पुनः देखिए हमें सुमेलित करना है। डॉक्टर कुरियन ये संबंधित हैं किससे? सहकारी आंदोलन से। डॉक्टर माल्कन आदि से सैया ये किससे संबंधित हैं? विकास अर्थशास्त्र से। और डॉक्टर अब्दुल कलाम संबंधित हैं अंतरिक्ष विज्ञान से। डॉक्टर प्रमोद करण शेट्टी ये जयपुरी कृत्रिम पैर से। हमारे यहाँ का जो जयपुर में बना हुआ कृत्रिम पैर है ये बहुत ज़्यादा विख्यात है। मतलब जिन लोगों के पैर किसी भी दुर्घटना से खराब हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो कृत्रिम पैर लगाए जाते हैं, और ये कहाँ पर बनते हैं? जयपुर में बनते हैं। संरक्षा, ये संरक्षा संस्थान किससे संबंधित है? ये संबंधित है एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना, और ये कहाँ से कहाँ पे है? बंगलुरु पे। इसी प्रकार से नाको, NACO है ना, NACO नाको, तो ये किससे संबंधित है? ये भी एड्स से संबंधित है संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, ये कहाँ पे है? बरेली में। बरेली के इज्जत नगर में है ये, तो और इज्जत नगर कहाँ पे है? बरेली में है। तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान बरेली पे है। CDRI ये कहाँ पे है? ये है लखनऊ में। अब देखिए इसमें इसी तरह का कंटेंट है काफ़ी फ्रेंड्स, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगा आइए तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन करके बार बार इसको याद कर लें, ये पक्का आते हैं, पूछता है कि कौन सा संस्थान कहाँ पे है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये किसके अधीनस्थ है? ये है
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये देहरादून पे स्थित है। और पुनः देखिए सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये लखनऊ पे है। बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इनको आपको याद करके रखना है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु पे है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ये कहाँ पे है? हैदराबाद में है। सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? ये है भावनगर पे। भावनगर कहाँ पे? ये है गुजरात में। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ पे है? ये है भोपाल में। लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थाओं में से एक ऐसा संस्थान जो CSIR का संस्थान नहीं है वो है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है, ये कहाँ पे? हैदराबाद में। तो मानसिक रूप से जो विकलांग लोग हैं उनकी चिकित्सा के लिए हैदराबाद में इंस्टीट्यूट बना हुआ है। पुनः देखिए हमें मिलान करना है, संस्थान है एक तरफ और एक तरफ उसके स्थान। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? आगरा पे। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब MNIT इलाहाबाद ये प्रयागराज में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है? ये है कानपुर में। पुनः देखिए सुमेलित करना है, केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान ये कहाँ पे है? लखनऊ पे है। DNA फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक्स केंद्र हैदराबाद में है। सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में अवस्थित है। DNA अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में। पुनः देखिए FAO इसको FAO जो है ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और ये कहाँ पे है? रोम में। और रोम कहाँ पे है? इटली में। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला ये कहाँ पे है? ये है नागपुर में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है फ्रेंड्स। कटक कहाँ पे? उड़ीसा में। केंद्रीय आलू शोध संस्थान ये शिमला पे है। और देखिए यहाँ पे NBRI इसका मतलब है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? लखनऊ पे है। IISR ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च ये कहाँ पे है? शुगर कैन गन्ने वाला कहाँ पे है? लखनऊ पे। और चीनी वाला कहाँ पे है? कानपुर पे है। NPL मतलब कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ये कहाँ पे है? ये है नई दिल्ली पे। और IISC मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये कहाँ पे है? बंगलुरु पे है। तो इस प्रकार से इनका आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है कहाँ पे? नई दिल्ली पे। पुनः देखिए हमें मिलान करना है, टेस्टोस्टेरॉन ये क्या है? एक हार्मोन है। कोडीन क्या है? बेहोशी का ड्रग है। क्रिचुक क्या है? ये है रबर का एक स्रोत है, रबर का स्रोत पदार्थ है। यूजेनॉल क्या है? लौंग का सुगंधित तेल है। और ये यूजेनॉल की वजह से ही जो लौंग है वो दंत के रोग में प्रयोग की जाती है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी। उपर्युक्त में से परागरकाणी कौन है? तो ये सब परागरकाणी। परागरकाणी का होने का मतलब ये है कि ये परागण में मतलब कि अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि एक कोई पेड़ है तो यहाँ से अब देखिए चमगादड़ है तो इसके फल को खाएगा, खा के मान लीजिए दूसरी जगह ये इसको बिखार देगा। इसी प्रकार से मधुमक्खी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक जगह जाती है, एक फूल का रस लेती है, फिर दूसरे में जाती है तो पराग कण इसमें चिपक के दूसरे जगह चले जाते हैं और ये परागण होता है। इससे क्या है कि उत्पादकता बढ़ती है। पुनः देखिए हमें मिलान करना है। एंथ्रेक्स क्या है? एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलेसीमिया क्या है? दोषी जीन से उत्पन्न रोग को क्या बोलेंगे? थैलेसीमिया बोलेंगे। सरोगेसी क्या है? ये गर्भ की किराएदारी, मतलब कि ये है कि मतलब किराए की कोख वाली, आपने वो जो सुना होगा, तो ये है सरोगेसी बोलते हैं इसको। ट्रांसजेनिक्स क्या होता है कि जीनोम में परिवर्तन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक्स।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आगे इसमें जो और भी कंटेंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर दूँ, फिर बाकी के विषय भी आपको मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए इस चैनल के साथ। और यदि इस चैनल पर नए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको मिल जाया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।